नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं अहम खबरों की ओर। नारायणगढ़ इनक्रेडिबल साइंस एकेडमी स्कूल एवं संस्कार पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल में वार्षिकोत्सव का रंगारंग कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों ने आकर्षक प्रस्तुतियां दी। सभी बच्चों ने एक से बढ़कर एक अच्छी प्रस्तुति दी। सभी कक्षाओं के बच्चों ने ग्रुप में रंगारंग प्रस्तुतियां देकर सभी दर्शकों का मन मोह लिया। देखिए दोनों विद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलकियां। कर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। कर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। शिल्पिनी त्रिलोचने रजिर्ममा नवीनमेघमण्डली निरुद्धदुर्गस्फुरत् भूभुनिशीलिनी। दिखाओ जी हरी शरारत सब जानू मैं तो दीवाने की जब और सुहानी देखी एक रोज मेरी शाम। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। नाहरगढ़ क्षेत्र में रविवार सोमवार की दरमियानी रात में बेमौसम बारिश साथ ओलावृष्टि से अन्नदाता किसानों की फसल तबाह हो गई, जिससे किसान खून के आंसू रोने को मजबूर है। सरकार से किसानों ने सर्वे कर मुआवजे की मांग की है। वहीं क्षेत्र के पटवारी पुष्कर पाटीदार द्वारा बेमौसम बारिश से प्रभावित खेतों पर जाकर फसलों की नुकसानी का आकलन कर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। जानकारी के अनुसार जिले में रविवार सोमवार की दरमियानी रात लगभग 12 बजे से बेमौसम बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई है। बेमौसम बारिश के साथ ओलावृष्टि से अन्नदाता किसानों की फसलें तबाह हुई है। गेहूं, मेथी, चना, मसूर, सरसों, धनिया, अफीम आदि फसलों में भारी नुकसान हुआ है। वहीं बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बड़ी उम्मीदों से खेतों में तैयार खड़ी फसल बेमौसम बारिश के साथ ओलावृष्टि की मार से फसलों में खासा नुकसान हुआ है। किसानों ने सरकार से सर्वे कर मुआवजे की मांग की है। क्षेत्र के गांव नाहरगढ़, कचनारा, खजूरी, चंद्रावत, बेटीखेड़ी सहित कई गांवों में रविवार सोमवार की दरमियानी रात में बेमौसम के साथ ओलावृष्टि से फसलों में भारी नुकसान होने की खबर है। वहीं किसानों की फसलों को नुकसानी के आकलन का काम राजस्व विभाग ने शुरू कर दिया है। मंदसौर जिला कलेक्टर गौतम सिंह के निर्देश पर नाहरगढ़ कस्बा पटवारी पुष्कर पाटीदार द्वारा बेमौसम बारिश के साथ ओलावृष्टि से प्रभावित खेतों में जाकर फसलों की नुकसानी का आकलन कर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। वहीं जल्द से जल्द किसानों की फसलों के नुकसानी का आकलन कर सरकार के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाएगी, ताकि प्रभावित किसानों को राहत दी जा सके। बेमौसम में बारिश होने के कारण अलसी, गेहूँ, अफीम आदि फसलों में नुकसान हुआ। फसलों में लगभग अलसी में तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है।
सभी अलसी पानी के कारण आड़ी हो गई है और गेहूं में भी हुआ है, रायड़ा, धनिया सभी फसलों में हुआ है नुकसान। और अभी हमने माननीय मंत्री महोदय और हमारे किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष विक्रम सिंह जी, हरदीप सिंह जी डग साहब और मंडल अध्यक्ष जी से इनसे चर्चा करी है। उन्होंने सब अपने अपने स्तर पर लगे हुए हैं, शासन प्रशासन को अवगत कराया और शासन की टीम भी लगातार दौरे कर रही है। सरकार से हम ये मांग करेंगे जितना हो सके, जितना नुकसान हुआ हो उचित किसानों को इसमें। बेमौसम बारिश से फसलों को भारी नुकसान हुआ है, कहीं की ओलावृष्टि हुई है और इस ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश को शासन प्रशासन ने तत्काल संज्ञान लिया है। प्रभारी मंत्री जी अभी मंदसौर में ही थे आज, उनने कलेक्टर सहित सारे अधिकारियों को बुलाकर और निर्देश दिए हैं कि तत्काल सर्वे किया जाए और किसानों को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। किसानों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे लोकप्रिय विधायक श्री हरदीप सिंह जी डग साहब, वित्त मंत्री श्री जगदीश जी देवड़ा ने भी उच्च अधिकारियों से चर्चा कर सर्वे करवाने के निर्देश दिए हैं। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि मध्य प्रदेश सरकार किसानों के साथ खड़ी है और किसानों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से उनकी क्षतिपूर्ति। जी, मैं कस्बा पटवारी नाहरगढ़ और खजूरी चंद्रावत चार्ज में है मेरे। 29 तारीख को जो रात में अचानक बारिश का दौर शुरू हुआ है, उसमें किसानों के अलसी, गेहूं, मसूर आदि फसलों में नुकसान हुआ है। तो सर्वे किया जा रहा है, आकलन जल्द ही तैयार करके किसानों को मुआवजा दिलाए जाने की पूरी 100% कोशिश रहेगी कि हम इनको मुआवजा दिलाएं। मंदसौर जिला चेस एसोसिएशन द्वारा आयोजित सांसद खेल महोत्सव चेस प्रतियोगिता में इंटरनेशनल स्कूल ऑफ चेस के प्राध्यापक वासुदेव शर्मा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। सांसद सुधीर गुप्ता ने वासुदेव शर्मा को प्रथम पुरस्कार की ट्रॉफी प्रदान कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। टूर्नामेंट में मंदसौर, नीमच, रतलाम के 30 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया और अपनी कला का प्रदर्शन किया। सभी खिलाड़ियों ने 6 राउंड खेले। वासुदेव शर्मा ने फाइनल राउंड में रतलाम के प्रकाश वर्मा को चेस क्लॉक के माध्यम से 45 मिनट में 6 पॉइंट से विजय प्राप्त की। आपको बता दें कि वासुदेव शर्मा ने चेस में अनेक पुरस्कार प्राप्त किए हैं और मंदसौर का नाम गौरवान्वित किया है। वासुदेव शर्मा साधारण परिवार से हैं। उन्हें बचपन से ही चेस खेलने में रुचि थी। पिता संजय शर्मा ने बेटे की रुचि को देखते हुए उन्हें पूरा सपोर्ट किया और बच्चे को चेस सिखाने के लिए उन्हें बाहर तक भेजा। वासुदेव ने चेस में मन लगाकर खेल खेला और नेशनल तक खेलकर स्टेट चैंपियनशिप का खिताब भी अपने नाम किया है। मैच तो अच्छा रहा। हमने टोटल 6 राउंड खेले हैं, जिसमें फर्स्ट हमारे मंदसौर के थे खुशी शर्मा, सेकंड गौरव, थर्ड थे पारू मेहता, ये सब मंदसौर के, और फिफ्थ थे दिनेश चंपेवार, वो मंदसौर के थे, और लास्ट हमको मिले थे प्रखर वर्मा जो थे रतलाम के। उसके बाद मैच अच्छा टफ रहा। मेरे को खेल का शौक 2013 में लगा था। फादर ने चेस बोर्ड ला के दिया था जब मेरे गुरु थे अशोक जैन करके, उनने मेरे को पूरा सिखाया, आगे भेजा इंटरमीडिएट, पोस्ट बिगनर्स, और आज मैं अभी भी सीख रहा हूँ। क्लासेस चलती मेरी ऑर्बिटरशिप और इनकी मिस्टर एम ए उन्हीं करके हैं, वो सिखाते हैं, केरल के हैं। तक स्टेट चैंपियन हूँ मैं। अभी तक मैंने स्टेट चैंपियन खेला है, नेशनल खेला है मैंने। अभी मैं इंटरनेशनल चेस स्कूल चलाता हूँ, प्राइवेट लिमिटेड की ब्रांच है केरल की। तो हमारा मेन मोटो है सर, हमारा केरल से मंदसौर में हर एक बच्चा चेस खेले जैसे क्रिकेट खेलता है। सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत बहुत सारी प्रतियोगिताएं करी जाएगी, जिसमें से प्रथम प्रतियोगिता यहाँ पर आज मंदसौर जिला शतरंज संघ द्वारा आयोजित की जा रही है। शतरंज का टूर्नामेंट रखा गया है, 2 वर्गों में रखा गया है, एक अंडर 14 है और एक अबव 14 है। हमारे बीच में महिला खिलाड़ी भी हैं, उनके लिए अलग से प्राइस कैटेगरी भी रखी गई है। आदरणीय सांसद महोदय द्वारा इस आयोजन को किया जा रहा है और उनके द्वारा ही इस आयोजन को स्पॉन्सर किया जा रहा है। देखिए, प्रतियोगिता शतरंज के अंतर्राष्ट्रीय नियमानुसार की जा रही है। 2 वर्गों में, जैसा अभी आपको बताया गया, 2 वर्ग में प्रतियोगिता रखी जा रही है और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। सांसद महोदय की विशेष रुचि का परिणाम है कि इस प्रकार के खेल आयोजन हो रहा है। इससे निश्चित रूप से शतरंज खेल को प्रगति मिलेगी। इसके अलावा एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो अभी उद्घाटन में रमादेवी जी गुर्जर नगर पालिका अध्यक्ष आई थी, उन्होंने भी घोषणा की है
कि नगर पालिका मेले में शतरंज प्रतियोगिताओं का हर बार आयोजन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त गौरव दिवस के उपलक्ष्य में भी शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। सीतामऊ क्षेत्र में ओलावृष्टि ने अन्नदाता किसानों की फसलों को तबाह कर दिया है। बीती रात सीतामऊ क्षेत्र के कई गांवों में बेमौसम बारिश के साथ काफी देर तक ओले गिरे, जिससे खेतों में सफेद चादर बिछ गई, जिसके बाद क्षेत्र में ओलावृष्टि से फसलों में भारी नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि बेमौसम बारिश से किसान चिंतित है। बड़ी उम्मीदों से खेतों में तैयार खड़ी गेहूं, सरसों, धनिया, संतरे और खासकर अफीम की फसल में ओलावृष्टि से फूल व डोडे टूटकर गिर गए हैं। क्षेत्र के किसानों ने बताया कि पहले ही पाले से फसलों में नुकसान हो चुका है। अब ओलावृष्टि से उनको दोहरी मार पड़ी है। रात में लगभग 1:30 बजे के लगभग बारिश, 1:30 बजे से सुबह 8 बजे तक बारिश हुई, जिसमें धनिया, लहसुन, ये अलसी वगैरह, इसमें सारी फसल ज़मीन पे मतलब एक साइड में पात्रा लग गया है पूरी का। और धनिया तो पहले भी 16 जनवरी को जो पाला गिरा था ना, उसमें धनिया की फसल तो पहले ही चौपट हो चुकी है। उसका अभी तक कोई ना तो कोई सर्वे हुआ है ना कुछ हुआ है। और क्या सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है कि हम सर्वे करवाएंगे और किसानों को उचित मुआवजा दिलवाएंगे, लेकिन अभी तक कहीं से कहीं तक कुछ अता पता किसी का कुछ भी नहीं। धनिया और अलसी में तो लगभग 70% के लगभग नुकसान है। फूल में भी जो पौधे जो फूल आने की संभव, फूल सभी प्लाटों में फूल निकलने लगे तो वो फूल कच्ची अवस्था में जड़ गया था। वो डोड़ों की साइज भी छोटी रहेगी, डोड़ा प्रॉपर बन नहीं पाएगा जी। आपके इस कंडीशन में भी बीमारियों का प्रकोप भी चला। अब 70% के लगभग नुकसान हो चुका है इसमें। अब बारिश के बाद में कहीं ना कहीं बीमारियों का प्रकोप तो बहुत ज़्यादा रहेगा। इसके बाद में अब 2-3 दिन से धुंधर आएगी, वो सब होगा, तो उसमें किसानों को डबल मार ही पड़ना है इसमें। तो कौन कौन सी फसल में नुकसान हुआ है? देखिए, फसल में सभी में नुकसान है। पहले मार पड़ चुकी है किसानों को कि धनिया भी जला, पहले पाला पड़ा था। अब असमंजस तो अभी बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है, इसमें धनिया में, अलसी में, अफीम में, गेहूं में, सभी फसलों में नुकसान तो बराबर हुआ है। सर्वे की बात होती है हमेशा कि सर्वे किया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा। क्या होता है? सर्वे होता है और कितना प्रतिशत मुआवजा मिलता है? हर बार ऐसे ही होता है। सरकार द्वारा सर्वे की वहाँ से आवाज़ उठाई जाती है, अधिकारी आते हैं, पर अगर यहाँ पे 70% नुकसान होता है तो वो 15%, 17% लिखते हैं। उसके बाद कुछ मिलने को किसान को है नहीं, अभी तक तो कोई मिला नहीं है। ज़्यादातर कौन सी फसल में नुकसान हुआ है? ज़्यादातर तो नुकसान है जो धनिया और अलसी और गेहूँ, अफीम में है। लगभग कितना प्रतिशत मान के चले? लगभग आज की कंडीशन में 70% नुकसान है। अभी तक कोई किसी प्रकार का मुआवजे की कोई बात हुई है? मुआवजे की बात तो ये है कि यहाँ से आवाज़ आती है, अधिकारी कुछ तो लेट आते हैं, उसके बाद अगर आ भी जाते हैं तो उसके बाद वही है कि 70% अगर नुकसान है तो वो 15% बताते हैं। समय पर सर्वे नहीं होता है। रविवार सोमवार मध्य रात्रि को अचानक आसमान में काले बादल छा गए। गरज चमक के साथ तेज बौछारें गिरने लगी। पानी के साथ ओलावृष्टि भी हुई, जिससे किसानों की फसलों पर तबाही मच गई। फसलें पूरी तरह से चौपट होने की कगार पर पहुंच गई। कुचड़ोत, रातीखेड़ी, भोलिया बड़वन, सातलखेड़ा, भावता, अरनिया गुर्जर, लाऊखेड़ी व शेरगढ़ में मध्य रात्रि के बीच अचानक तेज बारिश हुई। इसके साथ ओलावृष्टि भी हुई। ओलावृष्टि से गेहूं, अलसी, चना, मेथी, सरसों, इसबगोल की फसलों में काफी नुकसान हुआ। वहीं अफीम की फसल में गोले एवं डोडे तक टूटकर नीचे गिर गए। 15 से 20 मिनट की बारिश ने ही ऐसी तबाही मचाई कि किसानों की फसलें चौपट कर दी। किसानों ने प्रशासन एवं सरकार से तुरंत मुआवजा देने की मांग की। सोमवार दोपहर बाद प्रशासनिक राजस्व एवं कृषि अधिकारियों ने खेतों में जाकर नेत्रांकन सर्वे किया एवं माना कि बारिश एवं ओले गिरने से नुकसान हुआ। रातीखेड़ी के सरपंच प्रतिनिधि बापू सिंह हांजना व कुचड़ोद के बगदीराम परमार, परमेश्वर, गोपाल गुजरिया सहित आसपास के ग्रामों के किसानों ने बताया कि रविवार सोमवार मध्यरात्रि अचानक तेज गर्जना के साथ बारिश शुरू हुई। देखते ही देखते ओलावृष्टि होने लगी, जो हमारी फसलों पर भारी पड़ी। फसलें पूरी तरह से चौपट हो गई। बारिश रात में भी रिमझिम होती रही। सुबह 9 बजे तक कम ज्यादा बारिश होती रही। गेहूं, अलसी, सरसों, मेथी, चना, इसबगोल एवं अफीम की फसल आड़ी हो गई। ओलावृष्टि से अफीम की घोले एवं डोडे तक टूटकर गिर गए। सभी फसलें पूरी तरह से चौपट हो गई। 14 एवं 15 जनवरी को अंचल क्षेत्र में पाला भी गिरा था, जिसमें ही 50% नुकसान हो चुका था और अब मध्य रात्रि को अचानक बारिश और ओलावृष्टि हुई। इस कारण रही सही कसर ओलावृष्टि बारिश ने कर दी। फसलें पूरी तरह से नष्ट होने की कगार पर पहुंच गई है। प्रशासन एवं सरकार को तुरंत ही प्राकृतिक आपदा से नष्ट हुई फसलों का सर्वे कर तुरंत नुकसान मानकर मुआवजा देना चाहिए।
दोपहर बाद पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी खेतों में रात्रि में बारिश होने एवं ओले गिरने से फसलों में नुकसान हुआ, जिसको देखने के लिए प्रशासनिक, राजस्व एवं कृषि अधिकारी सोमवार दोपहर बाद किसानों के खेतों में पहुंचे एवं सर्वे किया। धुंधड़ का नायब तहसीलदार राहुल डावर एवं मंदसौर विकासखंड के कृषि अधिकारी चेतन पाटीदार ने बताया, बारिश एवं ओलावृष्टि से फसलों में प्रारंभिक नेत्रांकन सर्वे में नुकसान दिख रहा है। धुंधड़का क्षेत्र के रातीखेड़ी, कुचड़ोद, सातलखेड़ा आदि ग्रामों में नुकसान हुआ है। सर्वे रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजेंगे। अभी ये नहीं कह सकते कि कितना नुकसान है, पर फसलों में नुकसान जरूर है। देखो, चल रहा है, नेत्रांकन चल रहा है। जनरली ये देखा गया है कि जो गेहूं की जो टॉल वैरायटी है उसमें नुकसान ज़्यादा देखने को मिला, और जो अलसी है उसमें फ्लावरिंग के बाद की स्टेज की जो है वहाँ पे नुकसान देखने को मिल रहा है। परसेंट बताना तो अभी पूरा सर्वे नहीं हो तब तक नहीं बता पाएंगे। माननीय कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार धुंधड़का टप्पा अंतर्गत जितने भी गांव हैं उनका प्रारंभिक नेत्रांकन के आधार पर सर्वे किया जा रहा है, जिसमें एग्रीकल्चर विभाग है और हमारे पटवारी जी है, राजस्व निरीक्षक उपस्थित है साथ में। कितना नुकसान मान सकते हैं? प्रारंभिक नुकसान अभी देख रहे हैं, सारी जगह देखने के बाद ही बता पाएंगे। अभी ये वैसे अलसी में, गेहूँ में थोड़ा बहुत अफीम के पत्ते भी टूट के नीचे गिर गए सब, और अलसी भी सब एक तरफी आड़ी पड़ गई ने, गेहूँ भी आड़ा पड़ी है। कितना नुकसान हो सकता है? अंदाज कहीं कहाँ लंबा थोड़ा खेत में कहीं नगे पड़े हैं, कहीं भी 8 आनी 6 आनी तो है थे। अपनी हिंदी बात है, 8 आनी 6 आनी नुकसान तो है। जो आड़ो पड़ी वो गेहूँ तो कभी पैदा वेणु होने की तो आधी उम्र होगी। मंदसौर में बीती रविवार रात से ही मावठे की बारिश ने अंचल को तरबतर कर दिया। रुक रुक कर हो रही बारिश और ओलावृष्टि से जहां एक और जनजीवन प्रभावित है, तो वहीं दूसरी ओर अन्नदाता किसान फसलों की बर्बादी से चिंतित है। खेतों में नुकसानी के बाद अधिकारियों का अमला ग्राउंड जीरो पर नुकसानी का जायजा लेने पहुंचा। वहीं दोपहर बाद बारिश से राहत मिली। बता दें कि मालवा के मंदसौर इलाके में बीती रविवार सोमवार की दरमियानी रात से ही झमाझम बारिश का दौर जारी रहा। मावठे की बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनकर बरसी। बारिश के बीच ओलावृष्टि ने जनजीवन को खासा प्रभावित किया है, तो वहीं मुख्य रूप से इलाके के किसान बेहद चिंतित है। रबी सीजन की सभी फसलों को इस बेतरतीब बारिश से बड़ा नुकसान पहुंचा है। खासतौर पर इलाके के अफीम किसान के लिए बारिश मुसीबतों का पहाड़ बनकर बरसी है। किसानों के लिए सबसे मेहनतकश और आवश्यक अफीम की उपज इस बारिश से बर्बाद होने की पूरी कगार पर है। किसानों के मुताबिक लगातार हो रही बारिश के बाद फसलों में 50% से अधिक नुकसान होने की पूरी आशंका है, जबकि किसानों ने यह भी कहा कि अगर हल्की बारिश होती तो फसलों के लिए फायदेमंद भी साबित हो सकती थी, लेकिन लगातार बारिश आफत बनकर बरस रही है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह झमाझम बारिश का दौर जारी है और नींबू के आकार के ये ओले किस तरह बर्बादी बनकर खेतों में जमे हैं। खेतों में खड़ी गेहूं, चना, धनिया, रायड़ा और अफीम की फसल को बड़ा नुकसान पहुंचा है। पूरा जिला मावठे की इस बारिश से तरबतर हो चुका है। लगातार बारिश के बाद ठंड के भी तेवर और तीखे हो गए हैं। तापमान में आई गिरावट के बाद लोगों का घर से बाहर निकलना भी दूभर हो गया। वहीं सोमवार की सुबह सूर्य देवता के दर्शन ही नहीं हो पाए। आसमान में देर रात से ही बिजलियों की तेज गड़गड़ाहट रही, तो वही आफत की बारिश से आम जन को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। बता दें कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जिले भर में मौसम ने आखिरकार करवट बदली और मावठे की तेज बारिश के बाद हालात आमजन सहित फसलों के लिए ठीक नहीं नजर आए। खैर, सोमवार दोपहर बाद आफत की ये बारिश थमी और किसानों ने राहत की सांस ली। वहीं जिले में मौजूद प्रभारी मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव ने भी अधिकारियों व नेताओं के साथ आवश्यक बैठक कर उचित दिशा निर्देश दिए और इधर अधिकारियों का अमला खेतों में पहुंचा और नुकसानी का जायजा लिया। रात को गिरे हुए ओले से हमारे यहाँ काफ़ी नुकसान हुआ है। मंत्री जी से ये निवेदन है कि आकर सर्वे करें और कुछ मुआवजे की मांग हमारी पूरी करें। भर में काफ़ी बारिश भी हुई और ओले भी गिरे हैं। अभी भी बरसात थमने का नाम नहीं ले रही है और काफ़ी नुकसान पहुंचा है सभी फसलों को। धनिया, गेहूं वगैरह, सरसों सभी में बहुत नुकसान हुआ। क्या मांग करते हैं आप सरकार से? सरकार से यही मांग करते हैं जल्द से जल्द सर्वे करवाएं और मुआवजा दिलवाएं। मालवा अंचल में मौसम विभाग के अनुमान के बाद आखिरकार मौसम की करवट बदली और मंदसौर इलाके की यदि बात करें तो मंदसौर इलाके में बीती रविवार सोमवार की दरमियानी रात से ही बारिश का झमाझम दौर जारी है।
बारिश के साथ हो रही ओलावृष्टि ने जनजीवन को बेहद प्रभावित कर दिया है, तो इसके साथ ही बर्बादी की यह बारिश किसानों के लिए मुसीबत बनकर आई है। खासतौर पर इलाके के अफीम किसान बेहद चिंतित हैं। किसानों की माने तो अफीम की फसल में 50% से अधिक नुकसान इस बेमौसम बारिश की वजह से हो चुका है। मावठे की बारिश ने जनजीवन को बेहद प्रभावित कर दिया है। बता दें कि मध्य प्रदेश का यह मालवा इलाका है और मालवा इलाके में मौसम विभाग ने कुछ दिनों पूर्व बारिश का अलर्ट जारी किया गया था, अनुमान जताया था, जो कि सही साबित हुआ और आखिरकार बीती रविवार रात से मौसम ने करवट बदली और वो बदली तो ऐसी बदली कि लगातार बारिश के बाद पूरा जिला तरबतर हो चुका है। रुक रुक कर हो रही बारिश और ओलावृष्टि से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है और खास तौर पर आफत की यह बारिश फसलों के लिए मुसीबत बनकर बरस रही है। हालात ऐसे हैं कि आज रविवार की सुबह से अब तक सूर्य देवता के दर्शन नहीं हो पाए और लोगों का घर से बाहर निकलना दुभर हो चुका है। अभी भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। बीती रात से ही आसमान में तेज बिजलियों की गड़गड़ाहट जारी है, तो वहीं ओलावृष्टि से किसान बेहद चिंतित है। बड़े बड़े आकार के गोले खेतों में जमे पड़े हैं, जो कि साफ तौर पर फसलों की बर्बादी को दर्शा रहे हैं। अब किसान परेशान हैं और ऐसे हालातों में किसानों ने एक बार फिर सरकार से मुआवजे की आस लगाई है, तो वहीं लगातार बारिश के बाद ठंड के भी तेवर और तीखे हो पड़े हैं। ठंड जो है बढ़ चुकी है, बारिश के बाद तापमान में और गिरावट आई है। ऐसे में इलाके में सर्दी का सितम भी बढ़ चुका है, तो वहीं आफत की बारिश से किसान, आम आदमी, आमजन हर वर्ग पूरी तरीके से परेशान हो चुका है। तो वहीं परेशान किसानों के दिल से अब एक ही बात निकल रही है कि मुरझाई हुई फसलें, रोता हुआ किसान, ये बारिश तेरा इस तरह आना खुशी की बात नहीं। देवेंद्र मौर्य, मंदसौर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।